गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी में चैप्टर 13 एंड द चैप्टर नेम इज द पावर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की ताकत। नॉलेज क्या होता है हमारा? ज्ञान। पावर क्या होती है? ताकत। तो क्या हो गया? ज्ञान की ताकत। यानी अगर आपको नॉलेज है तो आप मेंटली बहुत पावरफुल होते हैं। फिजिकली नहीं कह रहे, फिजिकली वो एक अलग बात होती है, बट मेंटली तौर पर आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये एनिशियंट टाइम से जो इस नॉलेज की पावर थी वो क्या थी, वो अब आपको पढ़ाया जाएगा। Early humans learned to communicate by gestures, by speaking and by drawing their feelings on walls. जो पहले के लोग थे, बिल्कुल अर्ली ह्यूमन, जो जैसे कहते हैं ना आदि मानव, उन्होंने कैसे बात करना सीखा एक दूसरे से, कैसे वो अपनी बातें करते थे? इशारे करके, जेस्चर्स होता है ना, इशारे करके, बाय स्पीकिंग, बोल कर या कुछ लिख कर, दीवारों पर कुछ बना कर या लिख कर। इन एनिशियंट टाइम्स नॉलेज वॉज पास्ड ओरली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक इंसान से दूसरे इंसान तक वो ओरली यानी बात करके ही वो चीज बता सकते थे, मतलब लिखना नहीं होता था। ओरली क्या होता है? मुंह से बोलकर। It was difficult to communicate with many persons, as feelings and ideas were not recorded in the written form. एक साथ कई लोगों से बात करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। क्यों होता था? थोड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो चीज रिकॉर्डेड नहीं होती थी। अगर देखिए, रिकॉर्डेड का मैं आपको बताती, अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, वही स्टोरी आप अगर किसी और को सुनाएंगे तो थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जो वर्डिंग मैंने बोली है उसी हिसाब से वही शब्द आप नहीं बोल पाएंगे, आप उसमें कुछ बदलाव करेंगे। जब वो जिसको आपने सुनाई है वो किसी और को सुनाएगा तो वो उसमें कुछ शब्दों का बदलाव करेगा। यानी अगर जितने लोगों के थ्रू वो पास होगी तो उसमें बदलाव आते जाएंगे और लगभग 10 इंसानों के बाद वो आधे से ज्यादा स्टोरी के शब्द बदल जाएंगे, कहानी के शब्द, कोई भी बात है या उस बात के शब्द बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ओरली बताई गई, रिटर्न में नहीं थी। अगर रिटर्न होती है तो इंसान पढ़ के डायरेक्टली जो लिखा होता है वही बोलता है, लेकिन ओरली थी, इसलिए बोलते बोलते वो बात बदल गई। बात वही रही, उसके बोलने के शब्द बदलते चले गए। हो सकता है कोई बात किसी सीरीज में बोली गई, कोई उसमें से कोई सेंटेंस उसने पहले बोल दिया हो, कोई सा बाद में बोल दिया हो। तो ये इसीलिए डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी, क्योंकि कोई भी चीज रिकॉर्डेड नहीं होती थी ना रिटर्न होती। अब हमारे पास क्या, अभी मैं आपको जैसे वीडियो बना के सेंड करती हूँ, आप उसको पढ़ते हो, तो अगर इस वीडियो को हम 10 बार देखेंगे तो एज इट इज ये सेम ही रहेगा, इसमें लाइंस चेंज नहीं होंगी। वही चीज है कि ये रिकॉर्डेड है या कहीं पे कोई चीज लिखी होती है तो वो लिखी हुई है, आप उसको उसी सीरीज में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास अब ये पैराग्राफ हम इसी सीरीज में पढ़ेंगे, चाहे मैं पढ़ूं चाहे आप पढ़ें। लेकिन जो चीज लिखी हुई नहीं है, अगर मैं ओरली आपको बताऊंगी तो वो बदलेगी ही बदलेगी, क्योंकि बोलते टाइम पर कोई लाइन आगे आ जाएगी, कोई पीछे आ जाएगी, कोई शब्द पहले आ जाएगा, कोई सा शब्द बाद में चला जाएगा। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम थी। द स्टोरी ऑफ राइटिंग, अब लिखने की कहानी की, लिखावट की कहानी कहाँ से शुरू होती है? द अर्लीस्ट नॉन फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज थ्रू पिक्चर्स। सबसे पहली फॉर्म क्या थी लिखने की? पिक्चर्स बनाकर। इन दोज डेज इट वॉज अंडरस्टूड बाय ऑल, क्योंकि पिक्चर्स जल्दी समझ आ जाती हैं। मैनी सच पिक्चर्स ड्रॉन ऑन वॉल्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया, स्पेन, फ्रांस एंड मैनी अदर कंट्रीज। बहुत सी ऐसी पिक्चर्स हैं जो वॉल्स पे मिली है हमें। कहाँ कहाँ पे? ज्यादातर स्पेन में, इंडिया में, फ्रांस में और भी ऐसी कंट्रीज हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया आपको? हेरोग्लिफिक्स। ये कुछ चिन्ह बनाए जाते थे, निशान, और इनको देख के ही समझ लिया जाता था कि इंसान क्या कहना चाह रहा है या उसने क्या लिखा हुआ है। देखिए जैसे हमें ये बर्ड का समझ आ रहा है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द पिक्चर्स वर रिप्लेस्ड बाय साइंस एंड सिंबल्स. The use of signs and symbols helped in the development of a script which represented sounds and words. A script is a system of writing and all languages have it. बहुत समय के बाद क्या हुआ? पिक्चर्स किससे रिप्लेस हुई? साइंस और सिंबल से। कुछ निशान, कुछ चिन्ह बनाए जाने लगे। द यूज ऑफ साइन एंड सिंबल्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ए स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट क्या होता है? जो हम लिपि होती है ना, किसी भी भाषा की लिपि, उसको लिखने में इन साइंस और सिंबल्स ने बहुत हेल्प करी। जिससे क्या हुआ? विच रिप्रेजेंट साउंड्स एंड वर्ड्स, जिसकी वजह से साउंड्स यानी आवाजें और शब्द बने, या जिसे आप कह सकते हैं अक्षर बने। और स्क्रिप्ट इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग इन ऑल लैंग्वेजेस हैव इट. एक लिखने का ये सिस्टम बन गया, लगभग हर भाषा की अपनी अपनी स्क्रिप्ट होने लग गई. द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया अबाउट 5000 years ago were probably the first to develop a script. सुमेरियन लोग जो थे, मेसोपोटामिया की एक जगह है, उन्होंने लगभग 5000 साल पहले लिखने की कला को डेवलप किया, यानी लिखने के तरीके को
विकास किया उसका। द इजिप्टियंस ऑल्सो डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट विद पिक्चर्स एंड सिम्बल्स। इजिप्ट के लोग थे, उन्होंने भी स्क्रिप्ट का विकास किया। वो कैसा था? पिक्चर्स और सिंबल्स के साथ, विच इज नाउ कॉल्ड ए हेरोग्लिफिक्स। इससे पहले मैंने जो आपको हेरोग्लिफिक्स का पिक्चर दिखाया था आपकी बुक में ही फर्स्ट पेज पे था जो, वो किसने था? इजिप्टियंस का बनाया हुआ था। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडिया हैज बीन फाउंड ऑन द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडिया में जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है वो किस पे मिलती है हमें? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जो आगे क्लास में आगे जो हड़प्पा सभ्यता, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे पे थे, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो उसमें जो सील्स मिली हैं उसके ऊपर ये देखिए, ये हड़प्पन सील्स, ये वहीं की सील्स हैंगी जिनके ऊपर हमें सबसे पुरानी स्क्रिप्ट हमारी लिपि मिलती है। इवन टुडे द चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन स्क्रिप्ट आर बेस्ड ऑन साइंस एंड सिंबल्स। आज भी चाइनीज हो गए, जापानीज हो गए, और जो कोरियन स्क्रिप्ट होती हैं वो साइंस और सिंबल्स पर ही बेस्ड हैं। उनके लिखने के तरीके जो है ना, वो अभी भी साइन और सिंबल्स ही बनाते हैं। आफ्टर अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स द पिक्टोरियल सिंबल्स गिव बर्थ टू लेटर्स और अल्फाबेट। कुछ साल कहते हैं ना, कुछ सौ सालों के बाद क्या हुआ? जो पिक्टोरियल सिंबल्स है उनसे क्या बने? अक्षर बनने लगे, अल्फाबेट्स बनने लगे। मोस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड यूज द सिस्टम ऑफ अल्फाबेट। और सबसे ज्यादा जो काफी सारी वर्ल्ड की लैंग्वेजेस हैं वो सबसे ज्यादा अल्फाबेटिकल सिस्टम को यूज करती हैं। उनके बोलने का तरीका कुछ हो, जैसे लैटिन अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है, लेकिन अल्फाबेट्स का ही यूज करते हैं वो लोग। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 7000 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। आज के टाइम में अगर आप लगाएंगे तो लगभग 7000 भाषाएं हैं पूरी दुनिया में। द लेटर्स इन द अल्फाबेट रिप्रेजेंट द साउंड प्रोडक्ट बाय द ह्यूमन बींग्स। जो लेटर्स होते हैं वो हमसे ही द्वारा, जैसे अब हम न एन बोलते हैं तो ना का, तो जो लेटर्स बनाए गए हैं उनमें हमारे ही द्वारा बोला गया स्वर निकलता है। सीरिया वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट टू डेवलप द सिस्टम ऑफ अल्फाबेट। सीरिया ने सबसे पहले अल्फाबेट का सिस्टम डेवलप किया था। द इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड ऑन द रोमन स्क्रिप्ट हैज 26 लेटर्स। इंग्लिश में जो अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। आपको एक यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की बात बताती हूँ मैं, कि इंग्लिश आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, बच्चे बोलते हैं तुम काउंट करेंगे कि 26, बट इंग्लिश में 26 अल्फाबेट नहीं होते। इंग्लिश में अल्फाबेट एक ही होता है, उसमें लेटर्स 26 होते हैं। वो पूरी सीरीज को हम अल्फाबेट कहते हैं, लेकिन उसमें ABC वो क्या होते हैं? वो लेटर्स होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड ऑन द रोमन स्क्रिप्ट हैज 26 लेटर्स, उसमें 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट एक ही होता है। द स्क्रिप्ट ऑन द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज नॉट बी डिकोडेड येट। एक चीज है कि जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो सील्स मिली हैं उनमें अभी तक क्या लिखा हुआ है ये कोई नहीं पढ़ पाया ना, उस चीज को समझ पाया है। कहते हैं ना डिकोड करना, उस चीज को क्रैक कर लेना कि हाँ उस पर पढ़ के समझ आ गया कि क्या लिखा है, बट अभी तक उस चीज को कोई क्रैक नहीं कर पाया। लेटर ऑन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड। उसके बाद हमें कौन सी मिली? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी ब्राह्मी लिपि मिली। नाउ डेज द देवनागरी स्क्रिप्ट इज यूज फॉर राइटिंग हिंदी एंड मैनी अदर इंडियन लैंग्वेज। देवनागरी लिपि जो है अपने हिंदी व्याकरण में भी उस चीज को पढ़ते हैं कि अब वो हिंदी और कई और भाषाएं लिखने के, जैसे हिंदी होगी, संस्कृत होगी, मराठी होगी, इन सबको लिखने के लिए क्या होता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है।